गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके लिए पार्ट 1 अपलोड किया था अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, तो उसमें से जो मुझे आपको साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना पढ़ाना था, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बता पाया। तो दोस्तों, उसका ही मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ अभी, तो देख लीजिएगा क्या है इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना। जो साधारण दोस्तों हमारे वक्र रहते हैं, जैसे हमारा दोस्तों परवलय हो गया, पैराबोला, ठीक है, आपका वृत्त हो गया, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, और दोस्तों आपका दीर्घवृत्त हो गया, एलिप्स हो गया, तो इनके अंतर्गत हम लोग दोस्तों एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ बेसिक समझ लीजिएगा कि ये पैराबोला क्या होता है, ठीक है, एलिप्स क्या होता है, सर्कल क्या होगा, इसका नाभि लंब क्या होता है, ठीक है, नाभि क्या होता है, इसका शीर्ष क्या होता है। तो अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और पार्ट 1 का दोस्तों आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों परवलय, ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं पैराबोला। दोस्तों, ये आपके 4 टाइप के होते हैं, और चारों की जो समीकरण रहते हैं दोस्तों वो अलग अलग रहते हैं। पहला दोस्तों होता है आपका y² बराबर 4ax, ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला पैराबोला है, क्या, y² बराबर 4ax। तो दोस्तों ये बनता कैसे है, तो दोस्तों ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये दोस्तों आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। दोस्तों जो y² बराबर 4ax है, यानी कि पहला जो आपका परवलय है वो दोस्तों एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, ऐसे एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा दोस्तों ऐसे, ठीक है, वाई अक्ष को तो स्पर्श करेगा बट बनेगा दोस्तों एक्स अक्ष पर, ठीक है, और इसका समीकरण ये रहता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का समीकरण दिखेगा तो आप कहाँ एक्स अक्ष पर ही उसको डिजाइन करेंगे। दोस्तों ये आपका शीर्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है दोस्तों। इसके निर्देशांक 0,0 रहते हैं, ये दोस्तों आपका कहलाता है परवलय का शीर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका दोस्तों परवलय का शीर्ष कहलाता है। और दोस्तों परवलय की जो नाभि रहती है वो आपकी 0,0 से कुछ दूरी पर, आप इस दूरी को अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो ये दूरी हम a मानते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ के निर्देशांक हमारे a,0 हो जाते हैं। इससे हम लोग दोस्तों नाभि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग नाभि बोलते हैं। और इसी नाभि पर अगर हम ऐसे लंब डाल दें ऐसे, तो दोस्तों इससे हम लोग नाभि लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभि लंब बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में आपके दोस्तों क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये नाभि लंब कहाँ लेना है, शीर्ष कहाँ लेना है, तो इसीलिए आप इसको देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों पहला जो आपका पैराबोला है उसके लिए है, ये आपका दोस्तों कहाँ, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बनेगा। दोस्तों दूसरा जो होता है उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा, y² बराबर -4ax, ठीक है, -4ax। तो दोस्तों ये आपका कहाँ, एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये इस साइड बन जाएगा, ठीक है, देखिएगा, ये आपका दोस्तों वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक डायरेक्शन यानी यहाँ इस साइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका शीर्ष रहेगा और यहाँ इसका नाभि लंब रहेगा। अब नाभि लंब क्या रहेगा, सॉरी दोस्तों, नाभि जो रहेगा वो आपका a,0 नहीं रहेगा, वो रहेगा आप दोस्तों -a,0, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है, तो आपको ये याद रखना है। और इसका समीकरण, अब दोस्तों तीसरा देखिएगा आप, तीसरा क्या रहेगा, तीसरा दोस्तों आपका रहता है x² बराबर 4ay, ठीक है, ये आपका तीसरा है। ये दोस्तों आपका बनता है y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ इसका क्या रहेगा, शीर्ष रहेगा, यहाँ कहीं नाभि रहेगी। अब ये डिस्टेंस दोस्तों हम लोग a ना लेकर के b लेंगे, क्या लेंगे, b, तो यहाँ x अक्ष पर तो कुछ चले नहीं, तो 0 रहेगा, और फिर ये आपका v रहेगा, ठीक है, निर्देशांक x, y रहते हैं, तो हमने x अक्ष पर तो बिल्कुल दूरी तय नहीं की, हम y अक्ष पर चले तो y अक्ष पर हम b लेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसका जो नाभि रहेगा 0,b रहेगा, समीकरण उसका ये रहेगा, ठीक है, यहाँ आपका 0,0 रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक है, हालांकि आप जो आपकी पिछली क्लास है वहाँ आप पढ़ करके आए हुए हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपका दोस्तों अगला समीकरण क्या रहेगा, x² बराबर -4ay, तो ये आपका y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि नीचे की ओर। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा, ये आपकी y अक्ष हो गई, ये आपका x अक्ष हो गया, तो ये y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन यानी यहाँ नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। इसका ये रहेगा 0,0 शीर्ष, और इसका दोस्तों जो नाभि रहेगा यहाँ नीचे क्या रहेगा, 0,b ना होकर के अब 0,-b रहेगा, ठीक है, इस तरीके से।
तो दोस्तों ये थे आपके चारों के चारों परवलय यानी कि पैराबोला। एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला है y² बराबर 4ax, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा और इसका नाभि क्या रहेगा ये आपको मैंने याद रखना है, नाभि क्या रहेगा a,0। दूसरा है y² बराबर -4ax, इसका नाभि -a,0 और एक्स अक्ष की ऋणात्मक डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तीसरा है दोस्तों x² बराबर 4ay, ये आपका तीसरा है, ठीक है। इसका समीकरण क्या है x² बराबर 4ay, ये दोस्तों y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, इसका जो नाभि रहेगा 0,b रहेगा। चौथा है दोस्तों x² बराबर -4ay, ये आपका y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, यानी नीचे की ओर इसका क्या होगा मुख होगा, इसका जो नाभि रहेगा वो रहेगा 0,-b। आपको याद रखना है इन सभी का नाभि, ठीक है, और इनका समीकरण। तो दोस्तों ये था हमारा क्या परवलय के लिए। तो दोस्तों देखिएगा आपका सेकंड होता है दोस्तों दीर्घवृत्त। क्या दोस्तों दीर्घवृत्त, इसे हम लोग बोलते हैं एलिप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों एलिप्स बोलते हैं, ELLIPS, ठीक है, इसे हम लोग दोस्तों एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा तो इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका डायग्राम दोस्तों ऐसे बनता है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों x एक्सिस, क्या हो गया ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों जो आपका दीर्घवृत्त बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका दीर्घवृत्त बनता है। ये दोस्तों उसकी दीर्घ अक्ष कहलाती है, यानी ऐसी अक्ष जो क्या हो लंबी हो, सबसे बड़ी अक्ष, ठीक है। ये आपकी दोस्तों लघु अक्ष कहलाती है, जो y अक्ष पर रहता है ना ये वाला, ये आपका लघु अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी लंबाई क्या होती है और इसकी लंबाई क्या होती है ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो दोस्तों आपकी दीर्घ अक्ष होती है ये, इसकी लंबाई होती है दोस्तों 2a, ठीक है, यानी कि a इतना रहेगा और a आपका इतना रहेगा, ठीक है। तो जब आपका a इतना है तो यहाँ क्या आएगा a,0 और आपका a भी a है तो यहाँ क्या आएगा -a,0, ठीक है। तो ये इसके शीर्ष हो गए और शीर्ष के निर्देशांक आपको अच्छे से याद रखना है। तो a,0 -a,0, ठीक है, ये आपके दीर्घवृत्त के निर्देशांक हो गए। और दोस्तों ये आपकी होती है क्या लघु अक्ष, ठीक है, ये दोस्तों आपकी लघु अक्ष होती है, ये होती है दोस्तों 2v, यानी कि v ये और v ये। तो ऊपर की ओर क्या रहेगा 0,b, नीचे की ओर क्या रहेगा 0,-b, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों ये था हमारा दीर्घवृत्त। अब देखते हैं दोस्तों वृत्त को, ठीक है, और इसका समीकरण क्या होता है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स जो होता है यानी दीर्घवृत्त जो होता है उसका समीकरण होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा सर्कल यानी वृत्त को। तो दोस्तों तीसरा था हमारा वृत्त यानी कि सर्कल, ठीक है दोस्तों। क्या सर्कल भी आपने पढ़ा होगा, इसके जो समीकरण है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ इसका सेंटर रहता है। अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा दोस्तों वाई एक्सिस हो गया। क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। इसकी रेडियस कितनी रहेगी r, ये रेडियस कितनी रहेगी r। तो यहाँ पॉइंट अगर हम बात करें तो r,0 हो जाएगा। यहाँ बात करें तो दोस्तों r माइनस का रहेगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों r रहेगा तो 0,r हो जाएगा। नीचे अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, माइनस का r, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिएगा वृत्त के समीकरण। तो इसके दो समीकरण होते हैं। पहला समीकरण याद रखिएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a², या इसे हम लोग r² भी लिख देते हैं, ठीक है। x² प्लस y² बराबर में दोस्तों r²। तो ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण रहता है दोस्तों केंद्रक के रूप में। अगर इसके केंद्रक आपके AH, K हों, ठीक है, क्या हो H, K, तब समीकरण क्या रहता है याद रखिएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये रहता है आपका वृत्त का दूसरा समीकरण, ठीक है। दोनों ही समीकरण आपके अच्छे से याद करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसका केंद्रक H,
के रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या रहता है, h, k। दोस्तों नेक्स्ट था हमारा सरल रेखा। क्या था दोस्तों, सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, तो इसे देख लीजिएगा दोस्तों। सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर दोस्तों 0, ये रहता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या सरल रेखा का समीकरण रहता है। लेकिन दोस्तों यही सरल रेखा अगर आपकी कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये दोस्तों आपकी y एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर ये y एक्सिस से अंतःखंड c काटती है तब इसका समीकरण रहता है दोस्तों y बराबर mx प्लस c। ठीक है, क्या रहता है, y बराबर mx प्लस c। अगर मूल बिंदु से जा रही होती है तो दोस्तों y बराबर mx रहता है। ठीक है, आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि किसके लिए दोस्तों, सरल रेखा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा पहला फॉर्मूला, अगर आपसे कोई कर्व दे दिया जाए जैसे y बराबर fx है और यहाँ fx की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिया हुआ है 3a² x²। ठीक है, तो fx की वैल्यू कुछ भी दे सकता है और आपको यहाँ सीमा दे देगा x बराबर a से x बराबर b। ठीक है, तब इनके बीच का आपको एरिया निकालना होता है। कैसे, अब मान लीजिए आपका कर्व है जिसका आपका समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, y बराबर fx। ठीक है, और अगर y बराबर दिया गया है तो ये कहाँ, x अक्ष पर बना होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, y बराबर दिया था ना, तो ये x अक्ष पर बना हुआ है और इसकी सीमा है x बराबर a से x बराबर b, यानी ये x बराबर आपका a से कहाँ तक, x बराबर b तक दिया गया है। तो इस तरीके से जब दिया जाएगा और इसका आपको दोस्तों क्या होगा, एरिया निकालना होगा। ये एरिया कितना है, ये ठीक है, इतना जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए ये वाला, तो ये एरिया दोस्तों तो आपको दोस्तों इतने एरिया का क्या करना है, एरिया निकालना है। जो ये एरिया मैंने डार्क किया हुआ है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। आपको दोस्तों क्या लिमिट भी दी गई है और इस कर्व का आपको समीकरण भी दिया गया है। ये कर्व है आपका y बराबर fx। तो दोस्तों यहाँ एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, एरिया बराबर रहेगा दोस्तों इंटीग्रेशन, आपको लिमिट ले लेनी है कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। अब आपकी वैल्यू दे सकता है 1 से 2, ठीक है, 2 से 3 ऐसे दे सकता है। तो कहाँ से, 1 से 2, ठीक है, कहाँ से दोस्तों, 1 से 2, या आप कह सकते हैं x बराबर a से x बराबर b, इस तरीके से। और आपको इंटीग्रेशन कर देना है fx, ठीक है, यानी कि y dx, ऐसा आप कह सकते हैं y dx, और यहाँ आप fx dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों पहला फार्मूला। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आपका कर्व दिया गया है y = 3ax² और इसकी लिमिट दी गई है x बराबर 1 से x बराबर 2। तो इसका एरिया निकालना है। तो आपका कर्व कहाँ, x एक्सिस पर बना है, ठीक है, कहाँ बना है, x एक्सिस पर, यहाँ कहीं ऐसे, और इसकी लिमिट आपको दी गई है 1 से 2। तो आपका ये दोस्तों जो एरिया है, ये आपका एरिया आपको निकालने का है। ठीक है, इसका समीकरण क्या दिया गया है, y = 3ax², ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, क्या, एरिया = x बराबर a से x बराबर b तक और y dx, ठीक है, ये। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा दोस्तों, 1 से 2, और y की वैल्यू है आपकी 3ax² dx, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं 3 आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद x² का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, और लिमिट आपको लेनी है दोस्तों 1 से 2, इस तरीके से। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा। इक्वल में रहेगा दोस्तों 3a इंटू, यहाँ से आप जब 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 8 - 1 यानी 7, और 3 से 3 आप काट देंगे तो ये 7 आपका क्या आ जाएगा, इकाई आ जाएगा, 7 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अब हम देखेंगे दोस्तों परवलय, दीर्घवृत्त, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका रेखा से रिलेटेड है, जो कि मैंने अभी रेखा की कंडीशन आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, तो उसी से फॉलो करता है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रेखा y बराबर mx प्लस c, यानी कि दोस्तों ये रेखा आपका y अक्ष से क्या है, c अंतःखंड काट रही है। ठीक है, तथा क्या करना है, x अक्ष तथा कोटि x बराबर 2 के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपकी ये होगी दोस्तों y अक्ष,
ये दोस्तों आपकी होगी एक्स अक्ष, ठीक है, ये आपकी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब दोस्तों रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस सी, यानी कि ये रेखा ये होगी, ठीक है, ये आपका अंतःखंड सी हो गया और रेखा का समीकरण हो गया y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ये रेखा हो गई। अब आपसे कहा गया एक्स अक्ष, तो ये आपकी एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर कोटि 2, तो 1 ये हो गई, 2 आपकी मान लीजिए यहाँ होगी, ठीक है। तब दोस्तों आपको इतना एरिया फाइंड करना है, इतना एरिया, ठीक है, जितना एरिया दोस्तों मैंने डार्क किया हुआ है इतना एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये कैसे निकालेंगे, तो लिमिट हमारी यहाँ 0,0 होगी, तो 0 ले लिया, यानी हमें लिमिट मिल गई 0 से दोस्तों 2, ठीक है, x बराबर a और x बराबर b दोनों की वैल्यू हमें मिल गई और हमें समीकरण दिया गया है। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से 0 से 2 तक, तो 0 से 2 और हम समीकरण लगाएंगे y dx, तो y का मान है mx प्लस सी और ये हो जाएगा dx, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा dx। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो mx का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा mx² 2, ठीक है, और c का दोस्तों क्या होगा cx, ठीक है। इसके बाद इस पर लिमिट लगा दीजिए 0 से 2, इस पर भी लिमिट लगा दीजिए 0 से 2, ठीक है। अपर लिमिट रखिए, इसके बाद लोअर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट जब दोस्तों आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और हालांकि दोस्तों थोड़ा सा बारिश हो रही है तो आपको थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप, मैं भी बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं mx² 2 है, आपको रखना है दोस्तों अपर लिमिट, क्या रखना है अपर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा m और आपका दोस्तों 4/2 हो जाएगा, ठीक है, -0 करेंगे, ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव रहेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 0, ये आपका दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या रखना था, और ये दोस्तों आपका c भी है यहाँ पे, ठीक है, इनटू में, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2m प्लस 2c, 2m प्लस 2c, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 2m प्लस c, ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2m प्लस c, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि रेखा की कंडीशन से रिलेटेड है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है कि रेखा y बराबर mx तथा x अक्ष के बीच और कोटि 4 दी गई है के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो आपकी ये होगी y अक्ष, ये होगी आपकी x अक्ष, ठीक है। अब आपकी रेखा का जो समीकरण है वो है y बराबर mx, ठीक है, यानी कि ये मूल बिंदु ओरिजिन से पास होगी कुछ इस तरीके से, क्या y बराबर mx, ठीक है, ये आपका रहेगा इस रेखा का समीकरण, और ये आपकी पास होगी मूल बिंदु यानी 0,0 से, ठीक है, 0,0 से। आपको दोस्तों कोटि कितनी दी गई है 4, तो 1 2 3 मान लीजिए 4 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों इतना एरिया फाइंड करना है, इतना दोस्तों क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपको लिमिट में लगेगी 0 से 4, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा लिमिट 0 से 4 और y dx, y की वैल्यू आपकी है mx, ठीक है, इसके बाद इसका आपको dx कर देना है, ठीक है। तो आपको इतना एरिया क्या हो जाएगा मिल जाएगा, तो आप करिए इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा mx² 2 और लिमिट आपको कितनी 0 से 4 लेनी है, तो 0 से 4 आप लिमिट इसमें रख दीजिएगा, तो m और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 पर पावर 2 करना यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है, 16/2 और माइनस जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा इस तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा 8m, ठीक है, 8m कितना आ जाएगा दोस्तों 8m और वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, पिछले क्वेश्चन में भी आप वर्ग इकाई ही लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन में आपका एरिया का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। जो एरिया आपको फाइंड करना था ये वाला, इतना जो एरिया फाइंड करना था आपको, ठीक है, ये वाला आपका एरिया आ गया, ठीक है। तो ये रेखा की मैंने 2 से 3 कंडीशन बताई थी, जब आपका क्या होगा y अक्ष से अंतःखंड काटेगा तो y बराबर mx प्लस c रहेगा, और जब मूल बिंदु से यहाँ से जाएगा ऐसे तो y बराबर mx रहेगा। हालांकि आपका ऑप्शन लाना है तो फिगर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा, अगर आपका रिटन एग्जाम होता और अगर आप कुछ इस तरीके से आप मान लीजिए रेखा पास कर देते यहाँ से, तो वो आपका रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब दोस्तों चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िएगा। कहा गया कि परवलय y² बराबर 4x तथा कोटि x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि परवलय y² बराबर 4x तथा कोटि x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। तो परवलय कहाँ बनेगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा में।
कहाँ बनेगा दोस्तों, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो देखिएगा ये आपकी वाई अक्ष हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब परवलय बनेगा दोस्तों हमारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका हमारा समीकरण दिया गया है। इसके बाद कहा गया तथा कोटि x बराबर 4, तो कोटि यहाँ आप 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 मान लीजिए, यहाँ आपका 4 आ गया। तो यहाँ कोटि कितनी आ जाएगी आपकी 4, यहाँ आपका 0,0 है, ठीक है। कितना है 0,0, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लिमिट मिल गई 0 और 4, ठीक है। तो आपको ये एरिया निकालना है, क्या, परवलय, तो ये परवलय हो गया, ठीक है। और आपसे कहा गया था कोटि x बराबर 4, तो कोटि ये मिल गई, लेकिन यही रूल नीचे भी फॉलो होगा, यानी कि परवलय और आपकी कोटि x 4। तो हम क्या करते हैं 0 से 4 तक की लिमिट ले लेंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि ये 2 एरिया हमारे बन रहे हैं, ऊपर वाला एरिया भी और नीचे वाला एरिया भी, ठीक है, दोनों ही समान रहेंगे इसलिए। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लिमिट रहेगी 0 से 4, और आपको निकालना है क्या, वाई डी एक्स। तो वाई की पहले वैल्यू निकालिए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, √4x, क्या हो जाएगा, √4x, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिएगा √4x dx, और लिमिट आपकी रहेगी 0 से 4, ठीक है। ये आपका एरिया इजीली निकल आएगा। तो देखिएगा आपका 2 तो बाहर चला जाएगा, 2 बाहर चला गया, इस पर आपका क्या आ जाएगा, x पर पावर 1/2, और लिमिट 0 से 4 रहेगी। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x पर पावर 3/2 अपॉन में 3/2, बाहर आपका 2 है और लिमिट है आपकी 0 से 4, ठीक है। अब सिंपली आप x की जगह 4 को इंसर्ट कर दीजिएगा और अपना आंसर गेन कर लीजिएगा। तो 2 रहेगा, आपको अपर लिमिट 4 रखनी है, तो 4 रख दीजिएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, ठीक है, अपॉन पावर 3/2, और अपॉन में 3/2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद -0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 आ गया। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपका 2 तो बाहर है, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। और अपॉन में दोस्तों क्या रहेगा, अपॉन में आपका है 3/2, तो 2 आपका ऊपर जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 दूना 16 और 16 दूना 32/3 वर्ग इकाई। ये दोस्तों आपका क्या गया, इस परवलय का एरिया आ गया। लेकिन हमें क्या है, 2 पार्ट दिए गए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हमारा एक का निकला, अब हमें दोनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 दूना 32, 32 दूना 64/3 इतने वर्ग इकाई, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। और देखिएगा एक क्वेश्चन और है, तो उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़िएगा बहुत ही केयरफुली, क्योंकि पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हमने अच्छे से उसको समझ लिया पढ़ करके, तभी हम उसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अगर उसका मीन ही हमें पता नहीं होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि परवलय y² बराबर 4ax, ठीक है। ये दोस्तों लिखा है y² बराबर 4ax। तो ये आपका कौन सा परवलय हो गया, ये दोस्तों आपका कौन सा परवलय हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आपका परवलय हो गया ऐसा परवलय जो कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा पर बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों कुछ इस तरीके से एक्स अक्ष की धन दिशा पर कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा पर, ठीक है। वाई अक्ष की धन दिशा पर कौन बनता है, x² बराबर 4ay, ठीक है। तो आपका समीकरण दिया था y² बराबर 4ax, ठीक है। इसके बाद कहा गया था तथा नाभिलंब के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका नाभिलंब यहाँ होता है कहीं a,0 इस तरीके से, तो इनके बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें इतना ये वाला निकालना है, ठीक है। ये आपका परवलय हो गया, और कहा गया था नाभिलंब, तो ये नाभिलंब हो गया। अब इस एरिया को आपको निकालना है। तो यहाँ आपका क्या रहता है 0,0, तो लिमिट आपको मिल गई 0 से a, क्या मिल गई 0 से a। तो जब 0 से a लगाएंगे और परवलय का आप ये समीकरण यूज करेंगे, तो ये 2 पार्ट बन रहे हैं। आप किसी एक ही पार्ट का क्या कर पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे, लेकिन दोनों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो आप लगाइए एरिया का फॉर्मूला, क्या होगा, लिमिट रहेगी 0 से a, यहाँ रखना है y dx, तो y बराबर क्या हो जाएगा √4ax,
√4ax dx। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 बाहर कर दीजिए, 2 बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है। और आपका दोस्तों ये रूट ए भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका बचा दोस्तों क्या, √x। लिमिट आपकी 0 से a दी गई है, इसका दोस्तों आपको करना है dx। क्या करना है, dx। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 1/2 और लिमिट 0 से a है, इसका करना है dx। तो x पर पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, 2√a और यहाँ आ जाएगा x पर पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2। क्यों, क्योंकि n में 1 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना आया वो यहाँ लिखेंगे और उसको अपॉन में भी लिखेंगे। और लिमिट हमें यूज़ करनी है 0 से a। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और इसको x की जगह रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2√a। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक बार रखेंगे तो a पर पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस, अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से 2 आपका ऊपर पहुँच जाएगा तो 4√a अपॉन 3 इंटू a पर पावर 3/2। ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। और सॉल्व करिएगा तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू ए को लिख पाएंगे हम क्या, a पर पावर 1/2 इंटू a पर पावर 3/2 अपॉन दोस्तों 3। क्या रहेगा दोस्तों, 3 रहेगा आपका। और दोस्तों अब क्या होगा, ये दोस्तों आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1/2 और 3/2 कितना दोस्तों, 4/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, यानी 4/3 a पर पावर 4/2। ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4/2। तो ये कितना आ गया आपका, a² आ गया। ठीक है। 4/3a²। कितना दोस्तों, 4/3a²। लेकिन दोस्तों ये एक एरिया निकला, यानी कि हमारा किसी एक पार्ट का निकला, ऊपर वाले पार्ट का या नीचे वाला पार्ट का। ठीक है। अब दोनों का निकालना था तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4/3a² इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/3a² वर्ग इकाई। क्या दोस्तों, वर्ग इकाई। ये आपका इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दीर्घवृत्त। ठीक है दोस्तों, क्या, दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दीर्घवृत्त बनता कैसे है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इस पर आपका दीर्घवृत्त कुछ इस तरीके से अंडाकार आकृति में बनता है। ठीक है। यहाँ आपका 0,0 रहता है, यहाँ आपका a,0 रहता है, यहाँ आपका माइनस का a,0 रहता है, यहाँ दोस्तों 0,b रहता है और नीचे यहाँ आपका क्या रहता है, 0, माइनस का b, क्योंकि ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ये x है, ये y है, ये y' और ये x'। ठीक है। तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसमें दोस्तों आपको 4 पार्ट मिलते हैं, 1 2 3 4, जो कि आपस में बराबर हैं। तो आप क्या करिएगा, लिमिट ले लीजिएगा 0 से a तक। कहाँ से, 0 से a तक, ये लिमिट ले लीजिएगा आप 0 से a तक। ठीक है। और इतना एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका क्या है, दीर्घवृत्त है तो उसका आपका समीकरण दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों सॉल्व होने के बाद आप उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल आएगा, टोटल एरिया आपका निकल आएगा। ठीक है। क्योंकि आप सीधा एक बार में इस पूरे दीर्घवृत्त का क्या है, एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो आप लिमिट ले लीजिएगा 0 से कहाँ तक, a तक। और अगर 0 से a तक लिमिट ले रहे हैं, यानी x वाली लिमिट ले रहे हैं, तो समीकरण हमारा y में होना चाहिए। तो y की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका दिया गया है दोस्तों x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। आप यहाँ रखिए y² अपॉन b² को, यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए x² अपॉन a² को, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a² माइनस का x² अपॉन में a²। ठीक है। अब यहाँ से y² चाहिए तो b² को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, यानी b² कुछ इस तरीके से।
अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो यहाँ ये क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट लगेगा तो b और a ये तो बाहर आ जाएगा, यानी b अपॉन a कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल करके आ गई। आपको लिमिट दी गई है दोस्तों 0 से a तक, 0 से हमने a तक की लिमिट ली है। अब आप निकाल दीजिए इसका एरिया। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, लिमिट 0 से a रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमारी y की वैल्यू क्या है, हम क्या लिखते हैं y dx लिखेंगे, क्योंकि हमने लिमिट अगर x की ली है तो हम यहाँ लिखेंगे y dx, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है दोस्तों क्या, b अपॉन a रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ लगाएंगे लिमिट 0 से a, इसका हमें पूरे का dx निकाल देना है, ठीक है। और बाद में दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि यहाँ चारों पार्ट का निकालना है, ठीक है। कुल दीर्घवृत्त का पूछा था उसने, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा ही दीर्घवृत्त है आपका, ठीक है, इसीलिए हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये v अपॉन a है, इसको बाहर कर लेंगे, b अपॉन a आपका बाहर आ गया, यहाँ बचा 0 से a, यहाँ बचा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। इतना समझ में आया। आगे देखिए, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये मैंने फार्मूला आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले ही लेक्चर 1, दोस्तों ध्यान दीजिए, लेक्चर 1 में ही आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको सारे के सारे लिखाए हुए थे। इसीलिए लिखाए हुए थे ताकि आप याद कर लें और आगे आपका इनका यूज़ हो तो वहाँ इनका अच्छे से यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ये दोस्तों आपका होता है 1/2 रूट के अंदर x, इसके बाद फिर से रूट, यही संख्या आपकी रहती है a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की dx का। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू क्या रखनी है, 1/2, इसके बाद x रखना है, तो x आपका x ही है, यानी x, और क्या हो जाएगा a, तो a भी a है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ a और x इसकी वैल्यू कुछ दी ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। और इस पर आपको लिमिट कितनी लगानी है, पूरे पर लिमिट आप यहाँ आप मान लीजिए छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा और पूरे पर लिमिट लगा दीजिए, कितना, बाहर आपका 1/2 है, लिमिट लगाएंगे 0 से a तक, ठीक है। अब आप सिंपली 0 रख दीजिए, सॉरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए, यानी a और 0 रख दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे आगे देखिएगा, आपका 1/2 तो बाहर ही चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये 1/2 हमने जब बाहर कर दिया तो यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है, यहाँ से 1/2 हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आप जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ x की जगह क्या आएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो गया 0 हो गया। यहाँ a रखेंगे तो a से a कटेगा, यानी साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, क्या बचा, a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बचा, इतना कि हमारी अपर लिमिट रख गई माइनस। अब रखना है लोअर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे x की जगह 0, गुणा में 0, तो ये पूरा 0, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा और अपॉन में a, तो ये क्या आ जाएगा 0, और साइन 0 का मान दोस्तों कितना 0 रहता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा आपका कितना बचा, आपका बचा दोस्तों, और आपका दोस्तों ये b/a भी चला आ रहा था, ठीक है, जो हमने अभी जस्ट छोड़ दिया वो b/a भी हमें साथ में लेकर के चलना है, क्या, ये b/a भी हमें साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं b/a, या सीधा एंड में भी लिख देंगे, ठीक है, b/a इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आपका आ गया b/a, ठीक है, और अपॉन में 2 आ गया, ये बचा क्या, a स्क्वायर साइन इनवर्स और 1, तो साइन में दोस्तों 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की तो 0 रहती है, साइन 90 की, कितने की, साइन 90, यानी कि π/2, तो साइन से साइन इनवर्स गया, बचा कितना दोस्तों, π/2, तो a स्क्वायर π/2 ये आ गया, इनटू में आपका यहाँ था b/2a, ठीक है, क्या था b/2a, तो बचा कितना दोस्तों, a से a भी अभी कट रहा है,
तो यहाँ ऊपर बचा पाई ए वी, क्या बचा पाई ए वी अपॉन में दोस्तों 2/4 बचा। ये निकला एक पार्ट के लिए, पार्ट 1 कितना दोस्तों, केवल एक पार्ट का निकला। ठीक है, कितने का निकला दोस्तों, केवल एक पार्ट का, हमें निकालना था चारों का। तो इसमें आप सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा पाई ए बी वर्ग इकाई। कितना, पाई ए बी वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इस परवलय का एरिया। यानी कि हम समझ गए किसी भी परवलय का एरिया कितना, पाई ए बी होता है। ठीक है, कितना दोस्तों, पाई ए बी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ेंगे किन्हीं भी दो वक्रों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अभी हम लोग दोस्तों क्या देखे, कोई भी आपका वक्र दिया रहता था और उसका एक्स अक्ष के बीच क्या था, एरिया जो रहता था वो हम लोग निकालना सीखे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे किन्हीं भी दो वक्रों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।